मार्का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी पाकिस्तान की अफवाज ने, और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा हिंदुस्तान को पानी के ऊपर हमारा जो हक है बतौर लोअर राइपेरियन के, उसके बारे में बड़ी भरपूर बात की। वी हैव वन द वॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू आवर ब्रेव आर्म फोर्सेस, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्यूमेन लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी सबक सिखाया, दुश्मन हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुक़ीम सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। न्यूक्लियर जंग तूल पकड़ती तो बहुत नुकसान होता, पाकिस्तान ताकत की किसी दौड़ में शामिल नहीं। साबिक़ हुकूमत ने दहशत गर्दों को रिहा किया, दहशत गर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, मुल्क से दहशत गर्दी का सफाया करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा बहुत कामयाब और मुफीद रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में गज़ा की सूरत हाल पर इजलास खुशान पेशरफ्त है, मुझे यकीन है बहुत जल्द गज़ा का हल निकलेगा। शहबाज शरीफ मईशत बेहतरी की तरफ जानिब गामज़न है। भारत का खेल से खिलवाड़, दुनिया भर में सिफारती तन्हाई के बाद क्रिकेट ग्राउंड में तमाशा। भारतीय क्रिकेट टीम का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। इख्तितामी तकरीब, फातह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर खत्म करना पड़ी। भारतीय खिलाड़ियों को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियन का अवार्ड दिया गया। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई, मुंतजमीन ट्रॉफी को साथ ले गए। ट्रॉफी अब भारत को नहीं मिलेगी। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। तकरीब के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रनर अप मेडल दिए गए। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय फतह पर नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का करारा जवाब, कहा जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। मजीद कहा, भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अयां करता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की डिटाई, ट्रॉफी न मिलने का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। सेक्रेटरी बीसीसीआई का कहना है कि आईसीसी का इजलास नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में हो रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान टीम को हराने पर भारतीय टीम पर फख्र है। हमने एआईसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अदालती इख्तियारात बहाल कर दिए। काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। अदालत उज़्मा का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर फ़िक़ैन और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस। जस्टिस जवाब खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुरी हुक्म की हद तक है। वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए, मुल्की तारीख में पहली बार हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपनी ही हाई कोर्ट के जज को अदालती काम से रोका हुआ है। जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने के हुक्मनामे में तयशुदा कानून को नजरअंदाज किया गया। यूनिवर्सिटी ने आपकी डिग्री मंसूख कर दी है कराची, उसके खिलाफ भी आप जाएंगे कोर्ट में? ये कराची मसल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। हैरत की बात है कि 34 साल बाद डिग्री मंसूख कर रहे हैं। दुनिया की तारीख में था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहते हैं, डिग्री मनसूख होने के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे दी है। 34 साल बाद डिग्री मनसूख की गई, दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज अदालत जाकर मुकदमात सुनूंगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 1,63,000 का नया संग मिल अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा, 1,63,182 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। IMF और
पाकिस्तान में मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना में होने वाले मुज़ाकरात में वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया गया। आलमी एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी के बारे में बताया गया। बजट सरप्लस और ज़र इनकम पर टैक्स वसूली का मामला भी ज़ेर बहस। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के वारंट की गिरफ्तारी मनसूख। वकील के पेश होने पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वारंट मनसूख करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जज राजा ज़हूर उल हसन ने अली गंडापुर के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। वज़ीर आला के पी के खिलाफ थाना गोलरा में मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस सुन रहे हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की कमर अदालत में पेशी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात, वापस चले गए। बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में वीडियो लिंक में हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस मोहम्मद वहीद पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। बानी पीटीआई के वकला सलमान अकरम राजा, फैसल मलिक और सुमैर खोसा अदालत में पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज फैसलाबाद का दौरा करेंगी। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कारकुनों से खिताब भी करेंगी। फैसलाबाद के लिए तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान होगा। जारी मंसूबों के बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जाएगी। फैसलाबाद में पहले मरहले में 30 बसें चलाई जाएंगी। समुद्री तूफान का बहीरा अरब की तूफान का रुख। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल दाखिल होगा। सिंध के बेशतर इस्लाम में बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद में पुरखास थरपाकर बदीन सजावल ठट्ठा में बारिश मुतवक्के। लाहौर में बादल और सूरज की आंख मचोली। पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म। बालाई, चित्राल, दीर, कोहिस्तान में बारिश मुतवक्का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा जंग बंदी का इशारा। आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला। तमाम लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। तजावीज़ का मकसद सिर्फ गजा में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसी अमन तक पहुँचना है। और सुर और ताल में कमाल, हर गीत यादगार। मारूफ गुलकारा नसीम बेगम को बिछड़े 54 बरस बीत गए। हम भूल गए हर बात, देसा दा राजा, मेरे बाबुल दा प्यारा समेत सैकड़ों गीत गाए। अहमद रुश्ती के साथ 2 गाने बहुत हिट रहे। 1965 की जंग में मिली नगमा ए राह हक के शहीदों गाया। नसीम बेगम की सुरीली आवाज़ आज भी गानों में रस खोलती है।